रामायण की ये घटना न केवल हनुमान जी के चरित्र को गहराई देती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि कभी कभी महानतम शक्तियों को भी जागृत करने के लिए एक जामवंत, सही मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है। यहाँ इस प्रसंग से जुड़ी कुछ और सूक्ष्म जानकारियां दी गई हैं जो आपके विवरण को और पूर्ण बनाती हैं। ऋषियों द्वारा दिया गया श्राप। हनुमान जी के पास बचपन से ही अतुलनीय शक्तियां थीं, जैसे सूर्य को फल समझकर निगल लेना। अपनी चंचलता में वे ऋषियों की यज्ञ सामग्री बिखेर देते थे या उनकी वल्कल छाल के वस्त्र खींच लेते थे। श्राप का स्वरूप। ऋषियों ने उन्हें श्राप दिया कि वे अपनी शक्ति को भूल जाएंगे, लेकिन उन्होंने इसमें एक वरदान भी छिपा दिया था। उन्होंने कहा था कि जब कोई उन्हें उनकी महिमा याद दिलाएगा, तब उनकी शक्तियां पहले से भी अधिक प्रभावशाली होकर वापस लौट आएंगी। जामवंत जी की भूमिका। किष्किंधा कांड। जब माता सीता की खोज में वानर सेना समुद्र तट पर पहुंची तो 100 योजन लगभग 800 मील चौड़े समुद्र को पार करना असंभव लग रहा था। उस समय हनुमान जी शांत और दुखी होकर एक कोने में बैठे थे। काज न कवन अनुग्रह तोरे, अमित बल अति अति प्रबल जोरे, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। जामवंत जी ने हनुमान जी को याद दिलाया कि वे पवन पुत्र हैं और उनके लिए ब्रह्मांड में कुछ भी असंभव नहीं है। इन वचनों को सुनते ही हनुमान जी का शरीर पर्वत के समान विशाल हो गया और उन्हें अपनी सोई हुई शक्तियां पुनः प्राप्त हो गईं। इस कथा का आध्यात्मिक महत्व। आत्मबोध। ये कहानी हमें बताती है कि हम सबके भीतर अपार क्षमताएं होती हैं, लेकिन संसार के प्रभाव में हम उन्हें भूल जाते हैं। गुरु का महत्व। जामवंत यहाँ एक गुरु के प्रतीक हैं जो शिष्य को उसकी वास्तविक पहचान से परिचित कराते हैं। क्या आप चाहते हैं कि मैं हनुमान जी और जामवंत जी के बीच हुए उस विशिष्ट संवाद चौपाइयों के बारे में और विस्तार से बताऊं, या आप रामायण के किसी अन्य प्रसंग पर चर्चा करना चाहेंगे?